खींच रहे हैं। सर बलूचिस्तान के मसले पर हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, हाथ जोड़ रहा हूँ। बलूचिस्तान को सुने, आप लोग बलूचिस्तान को सुने, आप लोग। सर सिद्दीकी साहब आप अपनी बात करें। सर मैं आप बात क्या और करूं? बलूचिस्तान पे बात करें। जी सर, बलूचिस्तान पर ही बात करना चाह रहा हूं, मगर ये बलूचिस्तान, आप कह रहे हैं कि ये इस माहौल में ये कोई सीरियस ही नहीं है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे, तो बलूचिस्तान पर खाक बात करेंगे? आप माहौल को बेहतर बना लेना। सर अजीब बात है, मैं तो हैरान हूं कि बलूचिस्तान लहू लुहान है, बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून और कश जारी है, बलूचिस्तान रो रहा है, और यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे सेनेटर हजरत एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बलूचिस्तान के मसले को पस से पुष्ट डाल दिया है। मैं समझता हूं कि ये हमारी नालायकी है, मैं समझता हूं सबसे पहले मैं नालायक हूं, दूसरे अपने आप को जो समझ ले। सर सिद्दीकी साहब जी, मैं बोलता हूं मैं नालायक हूं, मैं कहता हूं मैं नालायक हूं, और दूसरे समझने वाले खुद समझे अपने गिरेबान में, झांक ले, जो भी नालायक जाए। सर मैं आता हूं बलूचिस्तान के मसले पर। सर बलूचिस्तान का मसला क्या है? आप देखें कि वहाँ पर दुश्मन एजेंसियाँ सरगर्म हैं, वहाँ पर खून व कश जारी है, वहाँ पर आप देखें डेली 30-30 घंटे, 40-40 घंटे, 50-50 घंटे रोड बंद है, वहाँ की आवाम ख्वार हो गई है, वहाँ पर मरीज रस्तों में दम तोड़ रहे हैं। सर वहाँ बलूचिस्तान, ये मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पर जो बैठे हुए एयर कंडीशन माहौल में बात कर रहे हैं, मैं इनको दावत देता हूँ कि आप बलूचिस्तान का दौरा करें। आपको ये इजलास बलूचिस्तान के हाउस ऑफ फेडरेशन है, आप तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हैं, आपको ये इजलास इस ठंडे माहौल में नहीं करना चाहिए, आपको ये इजलास क्वेटा में करना चाहिए। आपको पता पड़े कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। बलूचिस्तान एक यतीम सूबा बना दिया गया है। सर मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस टाइम भी कहा गया कि तमाम सेक्रेटरीज को पाबंद किया गया कि हर महीने आप बलूचिस्तान जाएं, मगर वफाक से कोई भी सेक्रेटरी नहीं गया। यहाँ पर कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर, आप मुझे बताएं, अगर जाते बलूचिस्तान कोयटा से सिर्फ घूमकर हाथ फेर कर वापस आ जाते, मगर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कोई भी नहीं जाता। यहाँ की जो सोच है सिद्दीकी साहब, मुझे आप सुने, यहाँ की जो सोच है इस्लामाबाद की बलूचिस्तान के हवाले से, उसको चेंज करना पड़ेगा। सर यहाँ पर मेरे दोस्तों ने, मैं सुन रहा था, पॉइंट स्कोरिंग के लिए काफ़ी चीज़ें की, अपने सोशल मीडिया के लिए काफ़ी चीज़ें की, मगर तजावीज़ ना दी कि बलूचिस्तान का मसला हल कैसे किया जा सकता है, बलूचिस्तान की महरूमियाँ क्या हैं, किसी ने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। आप सिद्दीकी साहब, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं तमाम जितने भी हमारे सेनेटर हजरात हैं, मैं अपने खर्चे पर ले जाता हूं बलूचिस्तान। आप देखें बलूचिस्तान में तबाही है। आप कहते हैं, हमें कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हमने माली खुद मुख्तियारी दे दी, उन्हें हमने पता नहीं क्या से क्या देते। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान का जो बजट है, तरक्याती बजट, वो एक फैसलाबाद से भी कम है। मेरे दोस्तों के इल्म में है, आप लोग के पंजाब के दोस्तों, आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान का तरक्याती बजट फैसलाबाद शहर से भी कम है। पूरा सूबा जो आधा पाकिस्तान है, 100 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट होता है। मुझे बताएं, 100 अरब में आधे पाकिस्तान को आप वो देंगे? आप अगर बलूचिस्तान की महरूमियां खत्म नहीं करेंगे, आप बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तो क्या आप तवक्का रखते हैं कि हमारे दुश्मन ममालिक को वहां पर मौका नहीं मिलेगा? आप हाथ से दुश्मन ममालिक को वहां पर ला रहे हैं ताकि बलूचिस्तान के एहसास महरूमी बढ़े। बलूचिस्तान के लोग जब देखते हैं, आते हैं पंजाब, देखते हैं कि यहाँ ऑरेंज ट्रेन है, यहाँ पर मोटरवेज बने हुए वफाक के जो पैसों पर, मगर बलूचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं है, ना वहां पर ऑरेंज लाइन है। ये पंजाब का पैसा नहीं, वफाक के पैसे से बना है, सूबे को आप नहीं दे रहे। तो अब वहां पर मैं आपको बताऊं, 600 किलोमीटर पर कोई सेहत का मरकज नहीं है, छोटी छोटी अस्पतालें, लोग मर रहे हैं। सर बिजली के बारे में देखें तो वहां पर कितनी लोड शेडिंग है, वहां पर रोजगार के जरिए नहीं है। तो इस तरह से तो बदअमनी होगी। सर बलूचिस्तान के लोगों को कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान के लोग चोर हैं, बलूचिस्तान में नवाब सरदार जो है ना वहाँ तरक्की ही नहीं चाहते हैं और पैसा हड़प कर जाते हैं। जनाब आला मुझे बताएं, यहाँ हमें 4 साल से हमें ब्रीफिंग दी जाती है,
4 साल से हमें ब्रीफिंग दी जाती है कि वफा का बहुत बड़ा बजट बलूचिस्तान के लिए मुख्तस है, और बलूचिस्तान में जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NLC, FW, हाउसिंग ये जाकर काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है वो काम कहाँ है, ज़मीनी तौर पर तो हमने आज तक नहीं देखा। आज तक एक सड़क आप देखें जो कराची से कोयटा तक जाती है, जिसे हम खूनी शाहराह कहते हैं, खूनी शाहराह, जिसने जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में लोग शहीद हुए उससे ज्यादा इस खूनी शाहराह ने लिए, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। और मैं तो हैरान हूं एहसान इकबाल साहब का कि एहसान इकबाल साहब ने कहा कि जी हमने बड़े फंड रखे हैं। तो एहसान इकबाल साहब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप PSDP बुक देखें, बलूचिस्तान के लिए जितने भी आपने फंड्स रखे हैं उनकी एलोकेशन 4 से 5% रखी है, और ये जो तमाम मंसूबे रखे उसको कंप्लीट होने के लिए सिद्दीकी साहब आप हैरान होंगे कि 20 से 25 साल लगेंगे, मगर कोई किसी में ये यहाँ पर संजीदगी है नहीं। बलूचिस्तान को देखा जाता है उसकी कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से। तो एहसान इकबाल साहब क्यों बलूचिस्तान को फंड देंगे? वो पंजाब में देंगे ताकि उनको वहां से वोट मिले। हमारी टोटल बलूचिस्तान की टोटल 16 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 342 में 16, 4 रिजर्व सीटें हैं, 20 पूरे बलूचिस्तान के 20 MNAs है। तो हमें ये पंजाब वाले या पंजाब के हुक्मरान हमें क्यों देंगे फंड? वो नहीं देंगे सर। अब बलूचिस्तान का मसला है, ये अब बहुत बड़ा अहम मसला है कि हमारी नामाइंदगी नेशनल असम्बली में नहीं। और जो अगर आप कहते हैं कि ऐवान बाला में बराबरी की है, तो ऐवान बाला की हैसियत आपने खुद देखी है कि हमने जब तजावीज दी बजट में तो हमारी तजावीज रद्दी के टोकरे में फेंक दी गई। आज जितने भी सेनेटर्स हैं आप अपने कसम खा कर कहें कि एक भी आपकी तजावीज मानी गई नहीं, मानी गई सर। तो बलूचिस्तान के हवाले से आपको संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में जो मेरी तजवीज़ है कि बलूचिस्तान को अगर आपने ठंडा करना है, बलूचिस्तान के लोगों को आपने अपनी संजीदगी का इजहार करना है, बताना है, तो तमाम सूबों को मिलकर बैठना होगा और पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना होगा, पंजाब को अदा करना होगा और खुद ही कहना पड़ेगा कि वफा की बजट का 50% कम से कम 5 साल तक बलूचिस्तान के लिए खर्च किया जाए, ताकि बलूचिस्तान दूसरे सूबों के बराबर तो नहीं आ सके, कम से कम हम कह सके कि वहाँ पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, वहाँ तालीमी यूनिवर्सिटियाँ बने, रोड्स बने, हॉस्पिटल्स बने। लोग मैं सर मुनाफकत से काम नहीं लूँगा, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, मैं हल्फिया कसम खा कर कहता हूँ, ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जो यहाँ विजिट करने आए थे, पंजाब आए थे। तो जब यहाँ की इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ के रोड, यहाँ की जो ऑरेंज ट्रेन, यहाँ के मोटरवेज देखे, वो नफसियाती मरीज बन गए कि जी ये एक ही मुल्क में एक ऐसा सिस्टम है कि एक सूबे को तो नवाजा जा रहा है और दूसरों के साथ ये जुल्म हो रहा है। सर ये चीज़ें खुदारा बलोच एक खुददार कौम है। बलोचों ने अपनी धरती से मोहब्बत की है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए जान भी देंगे। आप देखें कि बलोचों ने और वहाँ के पश्तूनों ने, बलूचिस्तान के बलोच और पश्तूनों ने दो जो हमारी अहम मुल्कों के साथ सरहदें मिलती हैं उनकी हिफाजत करते हैं। वहाँ पर बगैर तनख्वाह के सिपाही हैं, वो कभी भी नहीं सोचते। अगर आप सोचें कि वो उन जो सरहदों की हिफाजत ना करते तो उन ममालिक की दराज़ी बहुत बढ़ जाती। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बलोच है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इज्जत पर मरते हैं। अगर आप उनसे इज्जत से बात करेंगे, उनका आप सर भी काटेंगे तो वो आपसे आहा नहीं करेंगे, मगर वो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती को नहीं मानते। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बलोचों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ प्यार मोहब्बत की और उनको तरह कहती जितने भी हैं जो मसाइल है उनकी दहलीज तक हम हल करें, तो आप देखेंगे कि ये वहाँ पर जो इंसर्जेंसी या इस तरह के वाक़यात हैं वो नहीं होंगे। सर मुझे आज बोलने दे बलूचिस्तान, वो और लोगों ने भी बोलना है ना इस पे। सर अभी दिनेश कुमार साहब अभी 10 मिनट आपने ले लिए हैं। सर 10 मिनट बलूचिस्तान, मैं तो हैरान हूँ, मैं सन ऑफ सोहेल हूँ, बलूचिस्तान का बेटा हूँ। अगर मुझे भी आप बोलने नहीं देंगे तो और किसे बोलने देंगे? 10 मिनट बोल चुके हैं। सर
मैं सर देखें, यही तो मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि संजीदगी का मेरा सर, मैं 2-3 तजावीज़ देना चाहता हूं। आप दें। हाँ, मेरी तजवीज़ ये थी, सबसे प्रायोरिटी, कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जो वफाक का बजट, आधा बजट हर साल 5 साल तक मुकर्रर किया ये दे चुके हैं आप? हाँ, कहाँ दे चुके हैं सर? ये अभी दिए आपने? नहीं, तजवीज़ दिए, मतलब वो आप कहें ना, आप रूलिंग दें कि होना चाहिए, रूलिंग दें। जी जी। हाँ, आप रूलिंग दें कि ये होना चाहिए। मेरी रूलिंग से अगर दिनेश कुमार साहब ये सारे मसाइल हल हो जाएं जी, तो मैं ये सारे आज ही हल करके उठूं। अच्छा सर, अच्छा, और दूसरा काम ये तो आप कर सकते हैं कि जो हम यहाँ पर ये हाउस ऑफ फेडरेशन का इजलास कर रहे हैं बलूचिस्तान के मसले पर, यही हम जाकर कोयटा में करें। वहाँ के हम एमपीएस से मिले, वहाँ के लोग हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत करें, ताकि हम एक उस पर बैठ सके। और इसमें मैं कहता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स होने चाहिए उस इजलास में। जिस तरह से यहाँ आकर बैठते हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट भी होनी चाहिए। अच्छी तजवीज़ है, हुकूमत ने नोट कर ली है। अच्छा, अभी रिएक्शन ले लेते हैं। और सर, मैं तीसरी आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है, इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। बलूचिस्तान के अभी भी आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर सेक्रेटरी लेवल के 50-60 ऑफिसरान हैं, तो बलूचिस्तान के ऑफिसर आपको दूरबीन से भी नहीं मिलेंगे, दूरबीन से भी दिखाई नहीं देंगे। सर, जब ये जुल्म होगा, इस तरह से होगा, तो किस तरह, इस पर भी आप रूलिंग दें कि ये होना चाहिए कि बलूचिस्तान को उसके रकबे के लिहाज से यहाँ हिस्सा मिलना चाहिए सर। और इस तरह से कि जब हम कहते हैं कि जी बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की सीटें बढ़ाई जाएं, ताकि कम से कम ये किया जाए कि एक ज़िले में एक तो सीट हो। मगर आपको पता है, एक ऐसा हल्का भी है बलूचिस्तान का जहाँ की कौमी असम्बली की सीट पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बराबर है। तो वहाँ पर किस तरह की, बिल्कुल वहाँ पर किस तरह से काम होगा? जब हम ये सीटों का अगर ले आते हैं तो भी इस पर इतराज़ होता है कि जी दूसरे सूबों की बढ़ाई जाए। सर, बलूचिस्तान के मसले को प्रायोरिटी। और सर, मैं बात बताऊं आपको कि बलूचिस्तान में इस टाइम भी बहुत से इलाकों में 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती है। मगर वो उस चीज़ पर भी कहा जाता है कि जी ईरान से हमने बिजली ली है मकरान के लिए, वहाँ से 20 मेगावाट बिजली आ रही है सर, 100 मेगावाट, क्योंकि अब ईरान कहता है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप जब कश्मीर को दे रहे हैं सस्ती बिजली, तो बलूचिस्तान को भी आप दें, ताकि बलूचिस्तान के लोग भी को रिलीफ मिले, वो समझ सकें कि हाँ, कि यहाँ पर सिद्दीकी साहब की तरफ से एक पैगाम जाना चाहिए कि इस्लामाबाद के लोग बलूचिस्तान के लोगों के साथ हैं और बलूचिस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन के साथ हैं। तो मैं समझता हूँ आप मुझे अभी मौका नहीं दे रहे। मैंने तो लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई है, तकरीबन 1 घंटे तक सर मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात कर सकता हूँ, खुदारा बलूचिस्तान की मजलूम आवाम के हवाले से। और इस तरह से जब भी बलूचिस्तान का मसला आता है तो हम अपने दूसरे इशू लेकर एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू करते हैं। इस पर प्लीज, इस पर जो है संजीदगी का मुजाहरा करें। शुक्रिया दिनेश कुमार साहब। आपने अपड़ो साहब एक सेकंड आप मुझे इजाज़त दें। ये हमारे 2 मेंबरान ऐसे हैं जो रह गए